आज विधायक आवास योजना का लोकार्पण। 24,160 वर्ग मीटर में बने हैं G+8 के 6 टावर। 3200 वर्ग फीट इलाके के 160 फ्लैट किए गए हैं तैयार। 900 से अधिक वाहन पार्क हो सकेंगे यहां पार्किंग में। पूरे परिसर में 80 से अधिक सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। हमारे साथ सहयोगी शिवेंद्र सिंह परमार लाइव जुड़ गए। शिवेंद्र, पहले तो खासियत बताइएगा जिस तरह से ये आवास तैयार किए गए हैं उनकी, और कितनी देर में कार्यक्रम की शुरुआत होगी। बिल्कुल, देखिए आज प्रदेश के विधायकों के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि राजस्थान के विधायकों को जो आवास संबंधी परेशानी है शिखा, वो बहुत लंबे समय से है। कभी हम सुनते थे कि विधायक जहाँ रहते थे जालूपुरा में, गांधीनगर में और अलग अलग जगह शहर में जहाँ उनको क्वार्टर मिलता था, वहाँ कभी पानी टपकता था, कभी वहाँ पर प्लास्टर गिरता था। इतनी जगह नहीं होती थी विधायक के पास कि वो अपने मेहमानों को अपने घर में रोक सके, क्योंकि 2 से 3 कमरे हुआ करते थे और उसमें उनके घर के लोग रहा करते थे। लेकिन आज विधायकों को हाउसिंग बोर्ड की ओर से 4 BHK का लग्जरी फ्लैट, और ऐसा लग्जरी जिसकी उम्मीद खुद विधायकों ने नहीं की हो, ऐसे फ्लैट्स की जो योजना है वो तैयार है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधायकों को इस परियोजना को समर्पित करेंगे। 6:30 बजे का समय तय किया गया है जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बतौर मुख्य अतिथि यहाँ पर पहुंचेंगे। उससे पहले मैं तैयारी आपको दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले हम तस्वीरें दिखाते हैं। आप देखिए कितना शानदार ये पूरा विधायक आवास परियोजना है। इसका एक विहंगम दृश्य देखिए आप, जिसमें आपको जो फ्लैट हैं वो भी नजर आएंगे, सेंट्रल लॉन नजर आएगा। जो फव्वारे आप इस समय देख रहे हैं चलते हुए, ये सेंट्रल लॉन है, और ये खास तौर पर इसलिए तैयार किया गया है कि विधायकों को अगर वॉक करनी हो, योगा करना हो, खुद को तरोताजा रखना हो, तो वो यहाँ पर घूम सकते हैं। ये सेंट्रल लॉन है जिसमें केसर क्यारी लगाई गई है। राजस्थान की जो स्थापत्य कला है उसका बहुत बेजोड़ नमूना जो विधायक और उनके मेहमान आएंगे वो यहाँ पर देख सकते हैं। सामने आपको क्लब हाउस दिख रहा है, जो ऊपर लिखा हुआ है विधायक आवास ज्योति नगर जयपुर, ये क्लब हाउस है। इस क्लब हाउस में जो विधायकों के मेहमान होंगे उनके लिए गेस्ट रूम बनाए गए हैं, रेस्टोरेंट बनाया गया है, इंडोर गेम की सुविधा है, स्विमिंग पूल है, और तमाम तरह की सुविधाएं इस पूरे जो क्लब हाउस है उसमें विकसित की गई हैं। ये यहाँ पर हम तस्वीरों में आपको दिखाएंगे। ये शिखा शिला पट्टिका है जिसका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा के अध्यक्ष CP जोशी, UDH मंत्री शांति धारीवाल और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ यहाँ आएंगे सबसे पहले, और वहाँ वो रिबन काटेंगे और उसके बाद इसका अनावरण करेंगे जो यहाँ पर लगाई गई है शिला पट्टिका। इसको आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इसके बाद जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का प्रोग्राम है जो तय किया है हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने, ये गोल्फ कार्ट है जिसमें जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बाकी मेहमान होंगे वो सभी इन गोल्फ कार्ट में बैठेंगे फीता काटने के बाद, और उसके बाद इस गोल्फ कार्ट के जरिए उनको इस पूरे कैंपस का विजिट कराया जाएगा। देखिए आप, ये गोल्फ कार्ट तैयार है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए। CP जोशी, UDH मंत्री शांति धारीवाल, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और तमाम जो और मंत्रीगण होंगे वो इन गोल्फ कार्ट में बैठेंगे, और उनके साथ बैठेंगे हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर पवन अरोड़ा, और वो इनको ये पूरा आवास है इसका विजिट कराएंगे। तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे कि हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा भी मौके पर हैं। वो लोकार्पण से पहले जो तैयारियां हैं उनका जायजा ले रहे हैं, अपनी टीम के लोगों से बात कर रहे हैं, और बहुत ही शानदार तरीके से जो आज का लोकार्पण समारोह होना है इसकी तैयारियां हाउसिंग बोर्ड ने की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर पूरी तैयारियों का इस समय जायजा ले रहे हैं। और ये मैं वापस आपको उन फ्लैटों की तरफ लेके चलता हूं। सिखा जो फ्लैट बने हैं, इस तरह की इमारत, इस तरह के 6 टावर इस पूरे विधायक आवास परियोजना में बनाए गए हैं जिनमें 4 BHK फ्लैट हैं। खास बात यह है कि तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं वो इसमें विकसित की गई हैं। हम एक बार तस्वीरों में और दिखाएंगे आपको हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा को, जो अपनी टीम के अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के आगमन में थोड़ा सा ही समय इस समय बाकी है, और 6:30 बजे का समय है जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर पहुंचेंगे, और उसके बाद जो विधायक आवास परियोजना है उसका वो लोकार्पण करेंगे। जहाँ तक इस विधायक आवास परियोजना की बात है तो खास बात यह है सिखा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ही इस परियोजना का शिलान्यास किया था, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसका लोकार्पण करने वाले हैं। कोरोना जैसी भीषण चुनौती के बावजूद हाउसिंग बोर्ड ने तय समय से पहले, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कोरोना की जब सेकंड वेव आई थी पूरे मानव समाज के सामने चुनौती थी, तो ऐसा लग रहा था कि क्या हाउसिंग बोर्ड समय पर इस प्रोजेक्ट को पूरा कर पाएगा। लेकिन एक बार फिर हाउसिंग बोर्ड ने कोचिंग हब की तरह, सिटी पार्क की तरह, चौपाटी की तरह, शिक्षक प्रहरी और उस आवास योजना की तरह ये जो विधायक आवास परियोजना है इसको भी रिकॉर्ड समय पर पूरा किया, तय समय से पहले पूरा किया। गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा गया। इतनी शानदार क्वालिटी इन फ्लैट्स में है जैसी हम आम तौर पर
जो निजी क्षेत्र के बिल्डर हैं उनकी जो सोसाइटी बनती है उनमें भी नहीं देख पाते। स्पेसियस बहुत है विधायकों का फ्लैट। मैंने 2 दिन पहले एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसमें दिखाया था कि 4 BHK का फ्लैट है। उस 4 BHK में गेस्ट के लिए भी बेडरूम है, जो सर्वेंट है उसके लिए भी अलग रूम है। अगर विधायक के लोग ऊपर तक जाते हैं तो उनका स्टाफ कहाँ बैठेगा? उनसे मिलने वाले आगंतुकों को अगर विधायक साहब चाहते हैं कि बाहर ही उनसे मिला जाए तो उनके लिए भी जगह उपलब्ध है। पूरी सुविधा का ध्यान रखा गया है इस पूरे कैंपस में, क्योंकि अगर कोई फैमिली रहती है, सिखा आप भी रहते हैं, हम भी रहते हैं, दर्शक भी इस बात को समझेंगे, तो हमको रोजमर्रा की चीज़ों के लिए बाहर जाना पड़ता है। दूध लेने जाना पड़ता है, राशन लेने जाना पड़ता है, तमाम तरह की चीज़ें लेने जाना पड़ता है। लेकिन इस सोसाइटी में रहने वाले विधायकों को और उनके परिजनों को कोई भी सामान लेने के लिए यहाँ से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पर डिपार्टमेंटल स्टोर खोले गए हैं और वो जो डिपार्टमेंटल स्टोर हैं उन पर विधायकों की रोजमर्रा की जरूरत का हर सामान उनको उपलब्ध कराया जाएगा। विधायकों के स्वास्थ्य का, उनके परिवार के स्वास्थ्य का खास तौर पर ध्यान रखा गया है। यहाँ पर डिस्पेंसरी बनाई गई है और 3 तरह की डिस्पेंसरी बनाई गई है। एक डिस्पेंसरी बनाई गई है आयुर्वेद की। मान लीजिए किसी माननीय सदस्य को अगर आयुर्वेद का इलाज चाहिए तो आयुर्वेद की डिस्पेंसरी में दिखा सकते हैं। एक डिस्पेंसरी बनाई गई है होम्योपैथी की, अगर उनको होम्योपैथी की दवाई चाहिए तो होम्योपैथी में दिखा सकते हैं। और एक डिस्पेंसरी बनाई गई है एलोपैथी की, अगर वो एलोपैथी की दवाई लेना चाहते हैं तो वो एलोपैथी की दवाई ले सकते हैं। इसके अलावा पार्किंग की बहुत बड़ा मसला होता है, क्योंकि इतने 160 फ्लैट हैं, इतनी फैमिली विधायकों की यहाँ पर रहेंगी, तो लोगों की चिंता थी कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि विधानसभा के सामने या इसके आसपास ट्रैफिक जाम हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस पूरी विधायक आवास परियोजना में तकरीबन 1000 गाड़ियों को पार करने की क्षमता है। आप आंकड़ा देखिए, किसी भी सोसाइटी के लिए 1000 गाड़ियों को पार करने का आंकड़ा बहुत बड़ा होता है। हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर पवन अरोड़ा ने विशेष तौर पर यह ध्यान रखा है कि विधायक आवास परियोजना के आसपास, इसके सराउंडिंग में ट्रैफिक जैम की कोई दिक्कत नहीं हो, कोई आगंतुक आए, क्योंकि विधानसभा बहुत सेंसिटिव इलाका है। खासकर जब हाउस चलता है तो हम देखते हैं कि पुलिस का जाब्ता भी रहता है, पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था भी काफ़ी रहती है। इसको देखते हुए यहाँ पर पार्किंग की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, सुरक्षा के बहुत अच्छे इंतजाम हैं। चप्पे चप्पे पर जहाँ भी आवश्यक जगह है विधायक आवास परियोजना में, वहाँ पर अच्छी क्वालिटी के CCTV कैमरे लगाए गए हैं और उनकी 24 घंटे मॉनिटरिंग कैसे हो, इसको हाउसिंग बोर्ड ने सुनिश्चित किया है। तो जो विधायकों की सुरक्षा है उसके लिए पूरा इंतजाम किया गया है। इसके अलावा किसी भी सोसाइटी में, जैसा हम आमतौर पर देखते हैं प्राइवेट बिल्डर्स की सोसाइटी में, उससे बढ़कर यहाँ कई चीज़ें की गई हैं। जैसा मैंने मेरी रिपोर्ट में 2 दिन पहले दिखाया था कि अगर आप किसी भी टावर में एंट्री कर रहे हैं तो जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पर 2-3 तरह के अलग अलग रूम बनाए गए हैं। एक विजिटर रूम्स बनाया गया है। मान लीजिए कि कोई विधायक है किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के, सिर्फ के कोई विधायक हैं और उनसे कोई मिलने आते हैं उनके आगंतुक, विधायक चाहते हैं कि भाई इनको मैं नीचे ही सुन लूँ, ये ऊपर तक नहीं आए, तो बाकायदा किसी भी टावर में घुसने से पहले ग्राउंड फ्लोर पर ही एक तैयार किया गया है विजिटर रूम, और वो वातानुकूलित है, उसमें सोफे हैं, कोई भी जो व्यक्ति है वो वहाँ पर इंतजार कर सकता है और अगर MLA साहब चाहें तो उससे नीचे आकर मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा ग्राउंड फ्लोर पर ही एक कॉन्फ्रेंस रूम तैयार किया गया है। मान लीजिए कि कोई जैसलमेर के विधायक यहाँ पर हैं और कलेक्टर कोई VC ले रहा है जैसलमेर में और उस VC में जुड़ना है जैसलमेर के विधायक को, तो उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। विधायक आवास परियोजना में इस बात की भी जिम्मेदारी तय की गई है, व्यवस्था की गई है कि वो विधायक आवास परियोजना में बैठकर भी उस कॉन्फ्रेंस से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा एक मल्टीपर्पज हॉल है नीचे ही। मान लीजिए किसी विधानसभा क्षेत्र से 100 लोग आ गए, वो किसी MLA का आभार जताने आ गए और MLA साहब ने देखा 100 लोग हैं, तो इसके लिए भी ग्राउंड फ्लोर पर एक मल्टीपर्पज हॉल बनाया गया है जिसमें सभी 100 लोगों को बैठाया जा सकता है और जो विधायक हैं वो उन लोगों को वहां पर संबोधित कर सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि विधायकों की उम्मीद से बढ़कर हाउसिंग बोर्ड ने इस प्रोजेक्ट को तैयार किया है। जो मंशा थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी की, UDH मंत्री शांति धारीवाल की, उनकी मंशा पर पूरी तरह से हाउसिंग बोर्ड खरा उतरा है और खुद हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर पवन अरोड़ा ने यहाँ पर दर्जनों विजिट की हैं, दिन रात दोपहर, ऐसा कोई समय नहीं जब हाउसिंग बोर्ड की टीम ने यहाँ पर काम नहीं किया हो और इसीलिए ये प्रोजेक्ट तय समय से पहले पूरा किया गया है। गुणवत्ता पे मैं वापस आऊँगा, क्योंकि आमतौर पर जब सरकारी क्षेत्र में इस तरह का निर्माण होता है तो गुणवत्ता की बात होती है, लेकिन जैसा आपने तस्वीरों में देखा, जैसा लोकार्पण से पहले यहाँ आने वाले लोग देख रहे हैं, तो वो देखकर दंग है कि क्या वास्तव में सरकारी क्षेत्र में भी इतनी अच्छी क्वालिटी का कोई निर्माण तैयार हो सकता है। क्योंकि वाकई बहुत ही शानदार क्वालिटी से ये पूरे आवास बनाए गए हैं।
कहीं पर भी क्वालिटी से समझौता नहीं किया गया और क्वालिटी को लेकर हाउसिंग बोर्ड कितना गंभीर था, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जयपुर में पहली बार किसी प्रोजेक्ट में ही जो टेस्ट लैब थी वो तैयार की गई। यानी यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहीं पर एक लैब तैयार की गई थी जिसमें जो भी निर्माण सामग्री थी उसको बकायदा जांचा जाता था, ये इंश्योर किया जाता था कि इसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हो। और यही कारण है कि पूरी शानदार गुणवत्ता के साथ ये फ्लैट्स तैयार हुए हैं और विधायकों को जब भी वो इन फ्लैट्स में रहने के लिए आएंगे, इन्हें अपना आशियाना बनाएंगे, उनको एक नई दुनिया का एहसास होगा। उनको इस बात के लिए वो हाउसिंग बोर्ड की तारीफ भी करेंगे कि क्या बेहतरीन उनको फ्लैट बनाकर दिए हैं। एक लिविंग स्टैंडर्ड होता है, खास तौर पर जो विधायक हैं उनको हम सामान्य नहीं कह सकते, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो विधायक हैं वो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। तो अभी तक जो लिविंग स्टैंडर्ड वो मिस कर रहे थे जालूपुरा में, वो मिस कर रहे थे गांधीनगर में, वो मिस कर रहे थे ज्योति नगर में, वो लिविंग स्टैंडर्ड उनको हाउसिंग बोर्ड ने दिया है इस विधायक आवास परियोजना में, जहां उनको एक ही कैंपस में एक ही छत के नीचे सभी तरह की जो सुविधाएं हैं वो मिलेंगी। शिवेंद्र, बिल्कुल तस्वीर आप दिखा रहे हैं, लेकिन एक और सवाल मेरा आपसे रहने वाला है कि जो विधायक आवास योजना थी वो किस सोच के साथ लाई गई थी और सोच कितनी मुकम्मल होती हुई दिखाई दे रही है आपको? देखिए, सोच बिल्कुल यही थी, क्योंकि जैसा मैंने लैब के शुरुआत में कहा सिखा कि विधायकों को परेशानी थी इस बात से लेकर कि वो अभी तक जिन आवासों में रहते थे उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, उनमें स्पेस अच्छा नहीं था। अगर उनके विधानसभा क्षेत्र से 10 लोग आ जाते थे मान लीजिए रात को रुकने के लिए, तो विधायक को होटल में फोन करना पड़ता था कि 2 कमरे दे दो, धर्मशाला में कहना पड़ता था कि हमारे गेस्टों को रुकवाइए। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि क्लब हाउस में खास तौर पर हाउसिंग बोर्ड ने गेस्ट रूम तैयार किए हैं जहां पर आकर जो विधायकगण के गेस्ट हैं वो रुक सकते हैं। इसके अलावा पार्किंग की दिक्कत थी, गाड़ी कहाँ खड़ी करें, सिक्योरिटी की दिक्कत थी, सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। लेकिन जब आप एक कैंपस के अंदर सारे विधायक रहेंगे तो सुरक्षा भी मिलेगी, पार्किंग भी मिलेगी, बहुत अच्छी गुणवत्ता के मकान भी मिलेंगे। और एक और खास बात यह है, जैसा मैंने मेरी रिपोर्ट में कहा था 2 दिन पहले, कि जो फ्लैट हाउसिंग बोर्ड विधायकों को देने जा रहा है वो पूरी तरह से फुल फर्निश फ्लैट हैं। उसका मैं उदाहरण देता हूँ किस तरह से। मान लीजिए मैं कोई फ्लैट खरीदता हूँ किसी सोसाइटी में और एक बार को मुझे आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल